ऐसे रास्तों पर कोई कैसे पहुंच पाएगा। और इस तरह के गुप्त रास्तों को खोज पाना बहुत कठिन काम है। कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। जो भी जैसे वो माफ करिए महाराज जी। सीताराम। ये जो आप मैप देख सकते हैं, अभी मैंने दिखाया, अब भी वही पैदल का रूट मैप में लगा हुआ है और सर्च करते मैं जा रहा हूँ। कभी कभी दोस्तों हम लोग ऐसे जंगल में भी फंस जाते हैं जहाँ पे मुश्किल हो जाता है। हम लोग लौटते समय रास्ता भूलने लगते हैं कि किधर से जाएं, और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं काम करता है। यहाँ तो खैर हालांकि नेटवर्क कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो रूट मैप हमने लगा लिया है वो हमको लेकर के उसी पे जा रहा है। और जैसे जैसे मैं इसमें इधर उधर हो रहा हूँ अगर अपने रूट से, हालांकि देखें, आप देख सकते हैं कहीं भी रास्ते नहीं आपको दिखेंगे कि कोई रास्ता हो और मैं वो पकड़ के जा रहा हूँ, बस इसके सहारे मैं चल रहा हूँ। और दोस्तों आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमें पता लगा है कि इसी जंगल में, अब देखें दोस्तों, यहाँ से जंगल घना होता जाएगा। इसी जंगल में एक खोह में कोई एक बहुत ही दिव्य संत महात्मा रह करके वहाँ पे भजन साधना करते हैं। लोगों से हमने पूछा तो कुछ वृद्ध लोग बताए कि महात्मा अच्छे हैं, उनके अंदर शांति है। इस शब्द का यूज एक वृद्ध ने किया। तो दोस्तों अब उनके खोज में हमने कई लोगों से कहा कि अगर रास्ता आप लोग जानते हो तो हमें पहुंचाएं, हमको वहां तक अगर ले चलें तो अच्छा है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं हुआ। और आज हालांकि सबसे बड़ी गलती मैंने की कि चप्पल ही पहन के चल दिया हूँ, हालांकि जूते गाड़ी में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की सब कृपा है। तो दोस्तों अब इसी के सहारे मैं चलता हूँ, आइए। अभी कोई कंफर्म नहीं है कि हम लोग सही रास्ते पर ही जा रहे हैं, क्योंकि इधर जाने का जगह नहीं है और ये हमको जो रूट है उससे थोड़ा सा अब हमको किनारे कर रहा है। तो हमें लगता है कि अब हमें फिर यहाँ से वापस होना चाहिए। देखिए ये हमको जाना है कहाँ, हमारे यहाँ से, और हमें लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। अब फिर हम वापस चलते हैं। जी हम लोग इधर से दोस्तों आए हैं, यहाँ पे हमको ये जो कांटों की बाउंड्री है ये दिखी है, इसके अंदर जाने का जगह नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है कि हमको जाना है इसी साइड में, इधर से कहीं से घुसने का रास्ता हो। दोस्तों जैसा हमको बताया गया कि ये महात्मा पहले इधर ही कहीं रहते थे जंगल में, लेकिन ये अपना स्थान बदल दिए। बदलने का कारण ये है कि वहाँ लोग आना जाना शुरू कर दिए थे, इस नाते महाराज जी अपना स्थान वहाँ से बदल दिए। मैप से दूर जा रहे हैं हम लोग। महात्मा जी की कुटिया इधर है इस साइड में। दोस्तों हम लोग वहाँ से भी, हमें लगा कि रास्ता सही नहीं, हम लोग जा रहे हैं, तो घूम के दूसरी तरफ गए थे, उधर भी नहीं सही जगह था, फिर वापस आए हम लोग। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से देखिए कटने के लिए ये बाउंड्री फिर घूम गई है, और यहाँ देखें एरो बना हुआ है। अब हमें एक संकेत मिल गया है और अब हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी बना हुआ है, आइए अब चलते हैं आगे। दोस्तों हमारे ऋषि महर्षि इसी तरह से
जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में रह करके, छिप करके अपनी साधना करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने कुछ पाया, बिना ध्यान, बिना साधना के नहीं पाया। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि क्या भीड़ में नहीं भगवान मिलते हैं। तो दोस्तों, भीड़ में ध्यान साधना नहीं हो पाती। अभी मान लीजिए बच्चा पढ़ता है, जहाँ शोर होता है वहाँ उसका ध्यान नहीं लगता है, उसे फिर एकांत में बैठना पड़ता है। वहीं पर उसका ध्यान एकाग्र चित्त होता है और अपने पढ़ाई में मन लगा पाता है। तो इसी कारण दोस्तों, हमारे ऋषि महर्षि भी एकांत में रह करके ही ध्यान साधना करते हैं। दोस्तों, हम लोगों को अब तक एरो दिखता आया है और अब फिर एरो दिखना बंद हो गया है और हम लोग लगभग करीब में आ गए हैं। और देखें, यहाँ पे एक हड्डी पड़ी हुई है किसी जानवर की। अब फिर हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों, आज हम लोग बड़े खतरनाक रास्ते पर हैं और जंगल भी खतरनाक है। लगने दीजिए बादल, कोई बात नहीं है, हुई है वही जो राम रचि राखा। अगर भीगना होगा तो भीग जाएगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग धीरे धीरे घने एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ देखें, एरो लगा हुआ है। और एक चीज दोस्तों और हम आपसे बता दें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं महाराज जी की खोज में, वहाँ पे कोई महात्मा मिल ही जाए, ये भी कोई निश्चित नहीं है। इस तरह से हम लोग चलते हैं और कभी कभार कोई महात्मा नहीं मिलते, हम लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। इधर से आवाज़ भी आ रही है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये घाटी है, पूरी घाटी है, बहुत गहरी घाटी दिख रही है। और ये ऊपर उस साइड में पहाड़ी दिख रही है। पहाड़ के उस पार से बादल बहुत तेज लग रहे हैं। लगता है कि हम लोग करीब पहुंचने वाले हैं। आइए दोस्तों, ये जो रास्ता दिख रहा है, यह बरसात के समय इस रास्ते से पानी आता है, इसी नाते ये मट्टी कट करके सिर्फ पत्थर ही पत्थर यहाँ पे रह गया है। दोस्तों, हम लोग अब देखें, आप पसीना से तरबतर हो चुके हैं और इसी तरह से यह खोज समझिए परमात्मा की खोज है। जैसे कोई निकल पड़ता है प्रभु की खोज में, उसी तरह से दोस्तों हम भी नित्य प्रति एक पागल की तरह से संतों की खोज में निकल पड़ते हैं। और जब उनका दर्शन होता है तो एक अजीब तरह का आनंद मिलता है, एक अजीब तरह की अनुभूति प्राप्त होती है और फिर सारे थकान, सारे जो रास्ते की परेशानियां हैं, सब भूल जाती हैं। तो आए दोस्तों, चलते हैं आगे। आ जाओ, डरना मत, डरना मत। वाह दोस्तों, जितना हम लोग
गर्मी से परेशान थे, उतना ही यहाँ शीतल और ठंडी हवा चल रही है। अब यहाँ एक आनंद की प्राप्ति होना स्टार्ट हो गया है। जय सिया राम। दोस्तों, हम लोग यहाँ तक आकर के पहुँचे हैं और यहाँ हमारे 3 भैया लोग स्नान कर रहे हैं और बारिश भी शुरू हो गई। यहाँ पर कोई आसरा नहीं है कि बचा जा सके, क्योंकि स्नान कर रहे हैं इसलिए हम वीडियो में नहीं दिखाना चाह रहे हैं। भाई साहब लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे महाराज जी नहीं रहते हैं, महाराज जी यहाँ से कुछ दूर इधर रहते हैं। तो अब चूंकि बरसात भी स्टार्ट हो गई है और बचने का कोई यहाँ पे स्थान भी नहीं है कि बचा जा सके, और अपनी गाड़ी भी जंगल के बाहर खड़ी है। आप पानी में देख सकते हैं, यहाँ पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो अब हम लोग यहाँ से पत्थर पे भी दिखाइए, देखिए बारिश की बूंदें पत्थर पे दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से फिर चलते हैं, निकलते हैं महाराज जी की तलाश में। और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, इस समय 5:06 हो रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोग वहाँ से भी निकल लिए हैं और जंगलों में दोस्तों ऐसे लोग मिलते रहते हैं। अब सोच सकते हैं कि इतने घने जंगल में कुछ लोग मिल रहे हैं, तो वो लोग भी या तो किसी की खोज में आए हों, संत महात्मा के, या आध्यात्मिक व्यक्ति लोग हों, अब जैसे हो भगवान जाने। दोस्तों, ये देख सकते हैं बीच जंगल में यहाँ जेसीबी से खुदाई हुई है। अब ये किस चीज़ की खुदाई हुई है आप देखें, यहाँ से खोद करके जेसीबी से फिर यहाँ पे मट्टी रखी गई है। कैसी खुदाई हुई है भगवान जाने। कितना ढूंढा जाए, मौसम भी खराब है। बात ढूंढने की नहीं है, बात यह है कि अब कितना जल्दी जंगल से बाहर निकला जाए। क्योंकि समय कारण ये है कि नेटवर्क भी नहीं है। जिस लोकेशन पे हम लोग गए नेटवर्क नहीं है, हमारे में बीएसएनएल में तो नहीं है। तो जिस लोकेशन पे हम लोग गए दिख रहा था वहाँ पे तो महाराज जी नहीं है। पानी भी आ रहा है, अब चूंकि सारे उपकरण भी भीग जाएंगे। थोड़ी देर और आगे चला जाए फिर नहीं होगा। अब थोड़ी दूर आगे चला जाए या फिर अब क्या, दूसरा रास्ता भी नहीं है कि लोकेशन पता हो सके। आइए तेजी से चलिए, थोड़ी देर पांडे जी चला जाए क्योंकि पानी तेज हो रहा है। दोस्तों, कुटिया हम लोगों को अब दिख गई है, लेकिन एक प्रार्थना है दोस्तों आप सबसे कि मैं कैमरा बंद करके जाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने जो बताया मुझे कि महात्मा ऐसे हैं कि जो भी जाता है उसको माँ बहन की गाली देते हैं। तो कैमरा बंद करके जाऊंगा और जो भी अनुभव होगा वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा। बाद में अगर हो सकेगा तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, फ़ोटो लूँगा, नहीं हो पाया तो इसके लिए क्षमा मांगूंगा। आइए, पानी भी तेज़ हो गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं यही कुटिया है, लेकिन हम लोग दूसरी कुटिया पे आ गए हैं और बारिश आने वाली है। अभी हम लोग यहाँ चल के कुटिया पे कुछ देर रुकेंगे, विश्राम करेंगे, बारिश बंद हो जाएगी फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। महाराज जी थोड़ा सा पहाड़ में क्या है, फल है, सेब है, केला है महाराज। बाबा जहाँ नाला गया है ना, उसके पहले ही इस हाथ पे है, अंदर का पत्थर में, पत्थर में है, गुफा में। गुफा है वहाँ पे? हाँ, लेकिन वहाँ तो कोई गुफा नहीं थी। थोड़ा अगर समय दे पाए तो आप चल के बता दे महाराज। चलिए बता दे। और कोई ये लोग बता रहे थे जो स्नान कर रहे थे महाराज जी, बता यहाँ के लिए बता रहे थे कि पता नहीं यहाँ के लिए कि वहाँ के लिए, कह रहे थे कि महाराज जी बड़ा गाली वाली देते हैं कोई जाता है। अच्छा, हाँ वही है, गाली वाली किसी से मिलना पसंद नहीं करते। अच्छा,
दोस्तों यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति मिले, महाराज जी जो यहाँ रहते हैं, यहाँ भी एक महात्मा रहते हैं, वो इस समय यहाँ पे नहीं है। और इनसे हमने आग्रह किया है कि महाराज जी थोड़ा सा आप ले चलें हम लोगों को, जिन महात्मा जी के पास हम लोग जाना चाह रहे हैं उनके पास रास्ता थोड़ा आप दिखला दें। तो आगे आगे वो जा रहे हैं साथियों के साथ, और हम लोग भी उनके साथ चल रहे हैं। ये जंगल के रास्ते बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। कोई जंगली जानवर भले ना मिले, लेकिन बहुत विशालकाय सांप, अजगर, एक से एक जहरीले जीव जंतु जंगलों में पाए जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे रास्तों पर कोई कैसे पहुंच पाएगा, और इस तरह के गुप्त रास्तों को खोज पाना बहुत कठिन काम है। चलिए दोस्तों, देखें यह अंदर गुफा है, थोड़ा आप दिखाने की कोशिश करिए। कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। बंद बंद कर दीजिए। कहाँ का बोल दे कहाँ नहीं। हाँ सुमन बाबा आइए, भक्त लोग आए हैं आपको मिलने भगवान के लिए। आपके दर्शन के अभिलाषा से आए हम लोग बहुत दूर से। प्रभु जी दर्शन दीजिए, अंदर आए। जाइए, हम चलते हैं। भगवान जी प्रभु जी दर्शन चाहते हैं, हम लोग बड़ा खोजते खोजते आ रहे हैं। जी जी प्रभु जी, चप्पल निकाल दीजिए। भगवान सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। सीताराम प्रभु जी। ये क्या नौटंकी चल रहा है थे लोगों का? काफी दूर से आए महाराज अब भेद बदल के ये क्या नौटंकी चल रहा है? भगवान प्रयोजन जी- क्या है? काफी दूर से आए हैं। क्या प्रयोजन है? आपका दर्शन करना चरणों में प्रयोजन। दर्शन करने आए महाराज जी। अब भगवान है। बस अभिलाषा थी प्रभु की दर्शन कर लें। हम गोरखपुर से आए हैं। हुआ दर्शन? जी प्रभु, दर्शन हो गया। खुश। सीताराम सीताराम धाम में चला दे अंदर जो दिशा में जाने वाले सीताराम 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 सीताराम। जाओ फिर। प्रभु जी कभी फिर इच्छा हुई दर्शन करने की, आ सकता हूँ? नहीं आ सकता। जाओ। महाराज जी थोड़ा सा सेवा भेंट ले लीजिए। थोड़ा सा प्रभु जी ले आए हैं। प्रसाद है, फल उल है। श्री जी कृपा से, माता रानी कृपा से थोड़ा सा भेंट है, ले लीजिए महाराज जी।
फल हो इसमें केला से हमारे बच्ची केला कोई जो भी देखिए वो माफ करिए महाराज जी। सीताराम महाराज जी। ठीक है, भगवान आशीर्वाद रहे प्रभु। दोस्तों, वीडियो में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि थोड़ा सा वीडियो हमारे साथी शूट कर लिए हैं और महाराज जी ने कहा कि हो गया दर्शन, चलो निकल लो अब यहाँ से तुम लोग। कैसी खोह में हमें थोड़ा सा आहट सुनाई दिया, हमें लगा कोई जानवर बैठा है। तो उसकी वजह से हमको लगा कि इधर इधर जो बनावट है पत्थर की उसमें वो रहने लायक है, और देखिए वास्तव में वही थे जी। तो दोस्तों, आज बहुत ही कठिनाई से और एकदम ऐसे गुप्त संत का ये सब- दर्शन हुआ ये सब जिसे कहते हैं भला गुप्त गया। संत। तो आज गुप्त संत का वास्तव में- दर्शन हुआ, वास्तव में हालांकि मतलब इसका प्रमाण भी मिला। अभी मिला और दोस्तों, हमने गलती की। अंतर्यामी संत हैं वो, और हम लोगों को अब यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा कि निकल जाओ और शाम भी होने वाली है। दोस्तों, चलते हैं महाराज भी हो रहे थे। यहाँ से, अब निकलते हैं। इसीलिए सच्ची बता रहे हैं ये भगवत का साक्षात्कार कर चुके हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं 6:15 बज गए हैं और हम लोग जंगल से अभी हमको कम से कम 1 किलोमीटर बाहर निकलना है, अंधेरा होने लगा है। अब हम यही वीडियो को दोस्तों समाप्त करना चाहते हैं और वहाँ का थोड़ा सा अनुभव हम आपको बता देना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, साथी मेरे शूट तो करना चाहते थे लेकिन वीडियो नहीं शूट कर पाए, पीछे से शायद कुछ आवाज़ आई हो। लेकिन दोस्तों, कुछ अनुभव मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। इस तरह से गुप्त संत हमको आज तक नहीं मिले। बहुत से गुप्त संतों के दर्शन हमने आपको करवाए हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपनी खोज के माध्यम से, लेकिन इस तरह से गुप्त संत सामने से पूरा एकदम झाड़ियों से ढका हुआ, ऊपर से बहुत मोटी सी शिला पत्थर की, और अंदर थोड़ा बैठने की जगह। जैसे उसमें हमें जब बगल से मेरे साथी आगे निकल चुके थे, आप लोगों ने शायद कैमरे में देखा होगा, हम वहीं गए तो आपको ऐसे डंडे लगा के झाड़ियाँ उठा करके मैं दिखा रहा था कि इसमें लगता है किसी, धीरे धीरे मैं बोल रहा था कि लग रहा है इसमें कोई जानवर बैठा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सांसों की आवाज़ पता चली। उसके बाद उन्होंने आवाज़ दिया, कौन है बाहर। दोस्तों, मैं डर गया कि महाराज जी तो यहीं पे बैठे हैं। फिर हम लोग उन लोगों को इशारा करके बुलाए कि आप लोग आ जाइए, क्योंकि अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हम लोगों ने कहा कि महाराज जी, हम लोग आपके दर्शन के लिए खड़े हैं, दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम लोग, कौन हो बाहर आवाज़ कर रहे हो। तो दोस्तों, हमने कहा कि महाराज जी, हम लोग आपके दर्शन के लिए आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो कहा, महाराज जी ने बोला कि चेहरा भी दिखाओगे कि वहीं से दर्शन करोगे। दोस्तों, हिम्मत करते करते जब उनकी अनुमति मिली तो हम लोग पहुँचे, करीब पहुँचे, प्रणाम किए। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, कहा खुश रहो, माता रानी खुश रखे। फिर दोस्तों, बैग में सेब और केला था, तो हम लोगों ने कहा कि महाराज जी, कुछ फल है, इसे आप स्वीकार कर लें। बोले ठीक है, ले आओ। दोस्तों, केला और सेब जब मैंने अपने हाथों से महाराज जी को दिया तो महाराज जी ने कहा, ठीक है, अब तुम लोग जाओ। हम लोग वहाँ से वापस 5 कदम वापस ज्यों हुए, महाराज जी ने कहा कि एक कचरे से उठा करके फल ले आए हो। और
हमने कहा महाराज जी फल बैग में सेब से केले थोड़े से दब गए होंगे। बोले यही ले आना था तुमको, लो इसे। और आवाज़ सुनाई दिया, उसको पता नहीं वहीं पे रखे या फिर उसको फेंक दिए, लेकिन पॉलीथीन की आवाज़ हमें सुनाई दी। उसके बाद बोलने लगे कि जाओ भाग जाओ यहाँ से तुम लोग। और दोस्तों जाने से पहले हमें बताया गया था, कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ कोई जाता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं होती है जाने की। वो बहुत गाली देते हैं, जो भी जाता है माँ बहन की भी गाली देते हैं। हम लोगों ने कहा कि हम लोग वो भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आज दर्शन करना चाहते हैं। तो जो मना कर रहे थे उन्होंने कहा कि जब इतना संतोष है तो जाइए आप दर्शन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग वहाँ से चले आए। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि ऐसे स्थान पर जहाँ पर हम लोगों की जाने की दिन में हिम्मत नहीं कर रही थी, वहाँ अंधेरे में न कोई व्यवस्था है, न कोई लाइट है, न कोई टार्च है, न कुछ है, उसमें वो कैसे रहते हैं प्रश्न ये है। और ज़मीन पे थे, ये भी नहीं था कि वहाँ कोई बिस्तर लगा था या कोई सामान पड़ा था। वहाँ पे एक छोटा सा धुना जल रहा था और एक थाली वहाँ पर हमें दिखाई दी। इसके अलावा वहाँ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों उनका इतना कड़क स्वभाव है, कोई उनके पास जाता भी नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं होती है कोई उनके पास चला जाए। कैसे वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इसी प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। और जो मैं कहता हूँ कि इस तरह की कैसे कैसे संत गुफाओं कंदराओं में हमारे देश में पड़े हुए हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ ज़रूर व्यवस्था रहती है, कुछ न कुछ ज़रूर खाने को रहता है, लेकिन यहाँ आज पहली बार बहुत बड़ा सवाल मेरे अंदर यह बार बार खड़ा हो रहा है कि महाराज जी वहाँ कैसे रहते होंगे। और जो एक बार चला जाता है उसके साथ जो ऐसा व्यवहार करते हैं कि दोबारा हमें तो नहीं लगता कि कोई आदमी वहाँ जा पाता होगा। हम तो ज़रूर जाने की कोशिश करते, लेकिन इतना दूरी से बार बार आ पाना, कभी प्रभु की कृपा हुई हम लोगों को दर्शन मिले तो अलग बात है, लेकिन इतना जल्दी फिर वापस जा पाना हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों बातें तो हम बहुत ज़्यादा आपसे करना चाह रहे थे आज, क्योंकि मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। लेकिन आप पक्षियों की आवाज़ें भी सुन रहे होंगे। जंगल है, अभी 1 किलोमीटर हमको कम से कम बाहर जाना है, अंधेरा हो रहा है। इस नाते दोस्तों हमारा निकलना ज़रूरी है। हमारे साथी भी जो 2 लोग थे वो आगे निकल चुके हैं, तो हम अब चलेंगे यहाँ से। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।